नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। यह कथा सुनने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखती है यह व्रत कथा। जी हाँ प्यारे भक्तों, आप सभी शिव भक्तों से विनती है, इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तभी आपको व्रत की कथा का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से ही आपके सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं और आपके घर में धन धान्य के भंडारे भर जाते हैं। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और शिवजी का पूजन करता रहता। वह प्रतिदिन सोमवार मंदिर जाकर दिया लगाता और सायंकाल को मंदिर जाकर प्रभु जी की पूजा आरती करता। शिवजी पर दीपक जलाकर शिवजी का भजन करता। यह सब देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे स्वामी, यह आपका बहुत ही अनन्य भक्त है। यह साहूकार हमेशा आपकी पूजा भक्ति करता है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जो जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि स्वामी, जब यह भक्त है आपका और आपका अनन्य भक्त है और सच्ची श्रद्धा रखता है, यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके सभी दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे और क्यों आपका व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था, इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर न तो अधिक खुश हुआ और न ही किसी को यह वेद बतलाया। जब वह 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वहां पर वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दें। इसी कारण जब उसने
अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर विवाह के लिए ले जाया जाए। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दुकाव पर ले गए और बड़ी सरलता से सब कार्य हो गए। वर के माता पिता ने सोचा यदि विवाह का कार्य भी इसके लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में बहुत साधन दे देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बढ़िया ढंग से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो जाता है और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी महाराज स्वामी कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले इसकी आयु इतने ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर विनम्र आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिवजी कैलाश चले गए। वे उसी भांति यज्ञ करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर के साथ दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आएगा, क्योंकि उसकी आयु कम थी, अल्प आयु के कारण उनको पता लग गया था, उनके सेठानी को भी पता लग गया था, तो इसी कारण वह छत पर बैठ गए थे। अगर पुत्र जीवित आएगा तो ही हम जीवित रहेंगे, अन्यथा छत से ही कूदकर मर जाएंगे। सकुशल घर आए तो राजा खुशी नीचे उतर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि
आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि साहूकार जानता था ये असंभव है। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया और वह खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कथा सुनने वाले की हर इच्छा पूरी होती है, कथा सुनने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान महादेव और माँ भवानी गौरा मैया आपका कल्याण करें। अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यह कथा सुनने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह पक्का शिव भक्त है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। महादेव हमेशा, शिव गौरा हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।